जी मेरा नाम तैयब है और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जनता कॉलोनी में रहता हूँ, जहाँ पे जिस बंदे का मर्डर हुआ उसके घर के पास ही रहता हूँ। यानी इस्लाम जिनका मर्डर हुआ है वो भी जनता कॉलोनी से? जी जी, जनता कॉलोनी से, गांव शेषमान है, यहाँ कमाने खाने आया है। बच्चा बिल्कुल सीधा साधा है एकदम, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। यहाँ लूट पाट के तरीके से मर्डर हुआ है ये। और इस फ्लाईओवर पे, हालांकि ये बहुत पुराना हो गया है, यहाँ पे कैमरे होने चाहिए कम से कम, और आगे जो पुलिस चौकी है उनकी कम से कम पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि इसकी ये लाइटें वगैरह जो है आए दिन कभी बंद हो जाती हैं, कभी जलने लगती हैं। इस पे ज़्यादातर लूटपाट ही होती रहती है। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली में पहुंचा हूं। और दिल्ली वो ऐसी जगह है, अगर आप दिल्ली वाले होंगे तो आपको जरूर पता होगा, और अगर दिल्ली से बाहर के भी होंगे तो शायद ये पुल के बारे में स्टडी आपकी जरूर होगी, पुल को जानते होंगे। जी हाँ, मैं इस वक्त में पहुंचा हूं दिल्ली के लोहे के पुल के नीचे। पुरानी दिल्ली से होता हुआ, जो रेलवे स्टेशन से होती हुई जो लाइन जाती है, गाड़ियां, जो ट्रेन जाती है छुक छुक करती हुई, तमाम साहिबाबाद, गाजियाबाद से होती हुई, वो पुराने दिल्ली के लोहे के पुल को मैं आपको जानकारी के लिए कैमरामैन से चाहूंगा एक बार ये पुल दिखा दीजिए। ये वही लोहे का पुल है जिस लोहे के पुल से ट्रेन जाती है, और इस वक्त में हम मौजूद हैं उसी लोहे के पुल पे। आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दूं, कैमरामैन सागर से चाहूंगा एक बार वो दिखा दीजिए। जो तमाम गाड़ियां आ रही हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो गांधीनगर से होती हुई ये गाड़ियां इसी पुल की ओर जाती हैं। जी हाँ, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, इधर आ जाइए वापसी। ये इसी पुल के नीचे से ये गाड़ियां शाही जामा मस्जिद यानी दिल्ली, और लाल किले और यानी दिल्ली गेट अगर जाना होगा, गांधीनगर से गाड़ी अगर इस तरह से आएंगी, शास्त्री पार्क से होती हुई अगर गाड़ी इस तरह इधर से आएंगी, तो जाहिर है इसी पुल को ज्वाइंट, इसी पुल से ज्वाइंट होकर के तमाम उन जगह पर साउथ दिल्ली पहुंचेंगी। जी हाँ, आज मकसद ये है, दिखाना ये है कि एक व्यक्ति का इस लोहे के पुल के नीचे गला काट दिया गया है। बहुत बड़े अफसोस की और बहुत बड़ा एक इशू बन गया है इस जगह का। थोड़ी देर पहले, टाइमिंग बता दूं मैं आपको, जानकारी के मुताबिक, जो सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि तकरीबन 7:30-8 बजे के समय पर यह हादसा हुआ है। व्यक्ति कौन था? ऑटो में उसका गला काट कर ऑटो में ही रख दिया गया है, और उस ऑटो में वो व्यक्ति मौजूद है। जी हाँ, जैसे ही थाना गांधीनगर लगता है, थाना कोतवाली लगती है, जिला शादरा लगता है, डीसीपी नॉर्थ हो या फिर तमाम एसीपी वगैरह यहाँ शादरे के यहाँ पहुंचे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो व्यक्ति मौजूदा वक्त पर, मौजूदा हालात पर यही ऑटो में मिला है। किसने किया नहीं पता, कैसे हुआ नहीं पता, कौन था नहीं मालूम, ऑटो चालक था नहीं मालूम, या वो एक सवारी थी नहीं मालूम, या आखिर था कहाँ का। मैं कैमरामैन से चाहूंगा आगे आ जाइए। इस वक्त में तमाम ऑफिसर्स की गाड़ी मैं दिखा दूं आपको, यहाँ से गुजरती हुई, यहाँ से आती हुई, और तमाम फॉरेंसिक की गाड़ी मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखा दूं। इस वक्त में यहाँ मौजूद है। ये इतना भर के रोड चलता है, लेकिन आज ये हादसा होने पर ये फौरन पुलिस के नौजवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने यहाँ बैरिकेड लगाया है ताकि यहाँ इस रोड पर किसी का एंट्री ना हो पाए। और एक बार मैं आपको सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ इस वक्त में हम अंदर नहीं जा सकते, और अंदर जाना क्योंकि फॉरेंसिक के काम होते हैं, फॉरेंसिक के एक टीम आती है जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर कैसे और क्या। आपको लाइट नजर आ रही होगी, ये ऑटो की लाइट है, उसी ऑटो में तमाम फॉरेंसिक की टीम अंदर इस वक्त में पहुंची हुई है, और जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो अंदर जाते हुए। ये दिल्ली का हाल है, सोचो ना एक बार। इस जगह पर सबसे बड़ा इशू जो है वो लाइट नहीं है। जी हाँ, लाइट है जरूर, लेकिन लाइट ऑन नहीं है, लाइट जल नहीं रही है। ये हमारी पर्सनली लाइट की मदद से आप हमें देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लाइट होनी चाहिए वो लाइट नहीं है। हजारों गाड़ियां सुबह की मॉर्निंग से लेके रात की नाइट तक चलती रहती है, दौड़ती रहती है, लेकिन यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो सोच के देखे ना, इस अंधेरे में कांड तो होना ही है। सोच के देखे ना, इस अंधेरे में महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी चलते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? व्यक्ति कौन था नहीं पता। मैंने जिस तरह से रिपीट कर रहा हूँ, ऑटो चालक था या नहीं है नहीं पता, ऑटो में वो मौजूद है, और क्या कुछ मामला क्लियर अभी नहीं हो पाया है। जो फॉरेंसिक की टीम है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो ही बता पाएंगे। बहरहाल उम्मीद करूंगा जिसका भी लाल हो उनके घर वालों को पता लग जाना चाहिए। बिल्कुल, जिसकी स्क्रीन पर आपको हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के माध्यम से दिखा दूं कि इस वक्त में जिस तरह से मैंने आपको खबर दिखाई है, खबर के साथ साथ सीधी तस्वीर, ये एक व्यक्ति हैं जो इसी लोहे के पुल से इस वक्त में आए हैं, और इन्होंने हमसे खुद पूछा कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। मैं तो रोज यहाँ का आने जाने वाला हूँ, एक तो जॉब करने वाला हूँ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बैरिकेड हो गए हैं। मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा और कहाँ आप रहते हैं? मेरा नाम आरिफ है, मैं मौजपुर में रहता हूँ, और यूजुअली मैं जॉब करंट प्लेस में करता हूँ, और मैं यहाँ पे आए दिन, मतलब ये है कि इतना गुप अंधेरा है यहाँ पर, और आने जाने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और ये होती रहती है यहाँ वारदातें। लेकिन फिर भी
प्रशासन का इस पे कोई भी एक जिम्मेदार या फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल कूप अंधेरा, ना कोई लाइट है और ये सही नहीं है यहाँ पर। मतलब ये कि अब हो गया ऐसा, अब अभी कुछ दिन सही रहेगा, फिर उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर कम से कम लाइट रहे या कोई चेक पोस्ट हो तो कम से कम यहाँ पे लोग आराम से आ जा सकें। अच्छा आरिफ, आपको लगता है कि अब इतना बड़ा हादसा आपने जाते जाते देख लिया और आपका रूट भी यही है, क्या अब आप कल से यहाँ से आएंगे? सर मैं बहुत कम ही इधर से आता हूँ, लेकिन अच्छा, कैसा बिलीव करते हैं यहाँ से जब आप आते हैं तो? मैं यहाँ पे आने में मेरे को जैसे ये लोहे वाला पुल है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, मतलब मुझे खुद ही फील होता है, तो मैं दूसरे रूट से आना डर बिलीव करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, मजबूरी के तहत आ ही जाते हैं। हाँ कभी कभार ऐसा होता है, ये छोटा ये शॉर्टकट है रास्ते का, तो सोचते हैं चलो जी आज इधर से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वाकई में सेफ नहीं है। मैं वैसे कभी इधर से दूसरे रास्ते जाता हूँ, आज मैं इधर से आया तो, लेकिन मेरे को ऐसा लगा शायद मैं अगली बार ना आऊँ अब ऐसा हादसा देख करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइट लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा है, लाइट होनी चाहिए पुलिस प्रशासन का या फिर किसी तरीके का यहाँ पर मैं एक चेक अच्छा, ये से जो हादसा हुआ है आरिफ साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है अभी तक वो क्लियर ही नहीं हो पाया, आखिर वो कौन शख्स था, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या उसके अथॉरिटी अगर पुलिस को जांच करनी पड़ी तो वो पुलिस के पास तो कोई एविडेंस इस तरह के है नहीं जो पता लगे किसने ये हादसा किया है, ना ही यहाँ पे कोई कैमरे है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ यहाँ पर बिल्कुल सीसीटीवी वगैरह तो होने चाहिए, और बाकी ये हमारा एक लोहे का पुल, एक काफी पुराना पुल है, और ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर कह लो इसको, चाहे बोलते रहो आप। इसकी धरोहर कह लो अब, लेकिन इसमें कोई भी सिक्योरिटी का किसी भी तरीके का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। बहुत ऐसा है, दिन मैंने भी पहले कई बार सुना है, यहाँ पर वारदात होती रहती है, थोड़ा दिल प्रशासन को उसकी तरफ देखना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया। इसी चौथी वारदात है ये, पहले इससे पहले पुल के अंदर हो गया था, काफी टाइम पुल बंद करा गया था और ये अब फिर ऐसा हो गया है, तो यानी कि ऑटो वाले यहाँ नहीं, कहीं भी सेफ नहीं है। ऑटो वाले कहीं से? हाँ, अभी अब से पहले एक वाकया हुआ था, सुए मार दिए थे ऑटो ड्राइवर के बेचारे, सारे ऑटो ड्राइवर के साथ ऐसे कांड हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को लगता नहीं है साकिब के एक ऑटो चालक सभी इकट्ठा होकर एक आवाज उठाएं इस तरह की इस लोहे के पुल के लिए? सुनवाई नहीं है ना, सुनवाई नहीं है। अभी यहाँ पे तुम 4 दिन के लिए लाइट लगी थी, वो बंद कर दी गई। ये कहते हैं रेलवे वाले करेंगे, रेलवे वाले कहते हैं रोड वाले करेंगे, फिर यहाँ पे 2 सरकारों का मैटर आ जाता है, वो कहते हैं इधर वाले करेंगे, वो कहते हैं इधर वाले करेंगे। ऐसा ही कुछ इसी कांड में भी हुआ है कि थाना इधर का नहीं। मैं बता रहा हूँ, अब से काफी टाइम पहले 2.5-3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था इस रोड पे, बंदा खून में पड़ा हुआ था। मैंने आगे चौकी में बोला कि वहाँ पे बंदा पड़ा हुआ, उसे देख लो, एक्सीडेंट हुआ है उसका। तो क्या कहते हैं कि वहाँ लगता है। अब हम गाड़ी चला। जी मेरा नाम तैयब है और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जनता कॉलोनी में रहता हूँ, जहाँ पे जिस बंदे का मर्डर हुआ उसके घर के पास ही रहता हूँ। यानी इस्लाम जिनका मर्डर हुआ है वो भी जनता कॉलोनी से? जी जी, जनता कॉलोनी से, गांव सेसमान है, यहाँ कमाने खाने आया है। बच्चा बिल्कुल सीधा साधा एकदम, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, यहाँ लूट पाट के तरीके से मर्डर हुआ है ये। और इस फ्लाई ओवर पे, हालांकि ये बहुत पुराना हो गया है, यहाँ पे कैमरे होने चाहिए कम से कम, और आगे जो पुलिस चौकी है उनकी कम से कम पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि इसकी ये लाइटें वगैरह जो है आए दिन कभी बंद हो जाती हैं, कभी जलने लगती हैं, इस पे ज़्यादातर लूटपाट ही होती रहती है। कम से कम इस साल में मेरे ख्याल से, अभी साल शुरू नहीं हुआ है, इस रोड पर 4-5 केस ऐसे हो चुके हैं इस 2025 में ही। जी जी, 2025 के अंदर अभी 20-22 दिन भी नहीं हुए, 4-5 केस हो चुके हैं। यहाँ आए दिन लूटपाट तो होती ही रहती है। अच्छा तैयब, चलिए ये तो आप बता रहे हैं कि लूटपाट होती है, चलिए ठीक है, ये आपकी सोच अच्छी और ऐसा होता भी है यहाँ, वो ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम की, क्योंकि आप नजदीक है इलाके से, उनकी किसी के साथ रंजिश, कोई लड़ाई, कोई मामला किसी के साथ बिगड़ा हो, क्या उसके अकॉर्डिंग कोई मामला हुआ हो? नहीं, ऐसा लड़का नहीं है, बिल्कुल सीधा सज्जन लड़का है। सुबह 11:30 बजे काम पे निकलता है गाड़ी लेके, और शाम को 9 बजे तक अपने घर पर आ जाता है। कोई लड़का गलत नहीं है, इसका आप रिकॉर्ड थाने में भी चेक कर सकते हैं, कहीं से भी चेक करा सकते हैं। लड़का बिल्कुल सीधा साधा है, किसी नशे पत्ते में भी नहीं है लड़का। ये लूटपाट की ही साजिश लग रही है मेरे को, सवारी बनकर शायद बैठे हों लुटेरे और उन्होंने पीछे से ऐसा कांड करा हो। जैसे कि मैं अभी थोड़ा देख कर आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में पीछे से गले पे कुछ रेंदा गया है। भैया कैसी कंडीशन है अभी इस्लाम की, अंदर आप देख के आए हैं? कंडीशन तो बहुत ही, यूँ समझ लगे मृतक ही हो गया जी। और यहाँ पे पता नहीं पुलिस वाले भी क्या कर रहे हैं। हमारे सुनने में आया 7:30 बजे के टाइम पर मर्डर हुआ है ये, और आप देख ही सकते हैं टाइम क्या हो रहा है जी। टाइम हो रहा है, आप मेरा टाइम देख लें, 1:45 बज रहे हैं, 1:48 हो रहे हैं। पता नहीं क्या सुनवाई है, क्या नहीं हो रही, हमारे को तो पता ही नहीं। कब इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ की? हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है 11 बजे, 11:30 बजे करीब,
घंटे हम लोगों को भी हो गए यहाँ पे आके, पता ही नहीं चल रहा अंदर पुल के अंदर। आप देखिए ना एक बार कैमरा करके कि अंदर क्या चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा हमारे को तो ये बहुत कि कौन सा अच्छा- थाना है या कौन से हॉस्पिटल लेकर जाएंगे हम। थाना खुद तो यहाँ लगभग जिस जगह पे आप इस वक्त मौजूद है, मैं आपको तो ये आपको क्लियर कर दूं, ये थाना गांधीनगर लगता है, जिला जी। शादरा लगता है। जिला शादरा गांधीनगर लगता है, इस साइड गांधीनगर है और आप इस साइड देखते हैं कि शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन करीब ही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि पुलिस वालों थाने के चक्कर में ये लेट वेट हो रहा है। हाँ, क्योंकि सही तरह से क्लियर नहीं हो पाया था कि मामला किसका है, किसके अंडर आ रहा है। अब क्लियर हो पाया तो अपना फॉरेंसिक काम भी कर रही है ना। जी काम हो रहा है, आप देखो हमारे कब तलक अलर्ट करते हैं अच्छा लोग। चलिए, बिल्कुल जिस तरह से मेरे साथ में एक मौलाना साहब जुड़ने जा रहे हैं, तकरीबन यहीं पे जो हादसा हुआ है उस हादसे के मौजूदा वक्त पे पहुंचे हैं। मौलाना साहब ने नाम बताया और क्या कुछ और कितने वक्त से आप दिल्ली में रहते हैं और कितना वक्त आपको हो गया है इस लोहे के पुल को देखते हुए? देखिए, मैं लगभग दिल्ली के अंदर 12 से 13 साल मुझे हो गए हैं जी और मैं इसी इलाके में रहता हूँ। जी लेकिन मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे गुजरने में बड़ा अजीब सा लगता है, हाँ क्योंकि यहाँ ना कोई लाइट्स का इंतज़ाम है, ना प्रशासन का यहाँ पर कुछ। नहीं, प्रशासन तो वहाँ ऑलरेडी खड़ा होता है ना, वो तो बैरिकेडिंग ऑलरेडी रोजाना मौलाना लगता है वहाँ पर। वहाँ लगता है लेकिन कुछ टाइम के लिए रहता है और उसके बाद फिर वो जगह खाली ही खाली थी। ठीक है, लेकिन जो पुलिस की ड्यूटियां हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ कंटिन्यू की जाती है। अगर थाना कोतवाली की तरफ आप अगर मैं जाएंगे- समझता हूँ अगर कंटिन्यू इस तरीके के पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करे तो ये इस तरीके के हादसे यहाँ पर नहीं होंगे। तो आप पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं? नहीं, पुलिस तो हमारी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और साथ देती है, लेकिन इस इलाके में जो लोग, मौलाना ये इलाका नहीं लग रहा है, ये ऑन रोड लग रहा है। ये इलाका यहाँ से लेकर के पूरे राजघाट तक मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आए दिन कुछ न कुछ यहाँ पर हादसात होते रहते हैं। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दूं, फॉरेंसिक की टीम इस वक्त में अंदर मौजूद है और अपना काम कर रही है। सवाल ये है कि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पुलिस अपना काम तो जरूर करती है और बैरिकेड्स पुलिस अपना लगाती है। सवाल ये है कि यहाँ लाइट का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं इधर आ जाइए आप। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ लाइट का मामला है और एक बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ लाइट नहीं है। दरकैफ मैं आपकी जानकारी के लिए डाल दूं कि यहाँ लाइट का बहुत बड़ा इशू है। इस तरह से आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दूं, तमाम ऑफिसर्स इस वक्त में, फॉरेंसिक की टीम यहाँ इस वक्त में, डीसीपी नॉर्थ यहाँ और तमाम एससीपी वगैरह पहुंचे हैं। फॉरेंसिक जो फॉरेंसिक का जो काम चल रहा था वो इस वक्त में यहाँ आए हैं और आपकी सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। यहाँ ये कुछ लोग आए हैं कि अभी इनको मालूम नहीं है। बहरहाल मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं, सामने वो ऑटो चालक है, ऑटो की यहाँ आने की तैयारी यहाँ है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फॉरेंसिक का काम हो चुका है, फॉरेंसिक की टीम आ चुकी है, लेकिन इस वक्त में क्या कुछ मामला है वो अभी हमें क्लियर नहीं हो पाया है। बहरहाल मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं कि अभी इस वक्त में जो निकले हैं ना वो एसीपी यहाँ से निकले हैं, लेकिन मामला आखिर है क्या कुछ हुआ है मैं नहीं बता सकता आपको। सीआरपी के जवान यहाँ लोहे के पुल पे पहुंच रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं सीधा दिखा दूं, यहाँ जवानों को यहाँ पे अलर्ट करवाने का एक माहौल, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं लोहे के पुल के पास ठीक सीधे, क्योंकि इस वक्त में मैं आपको बता दूं कुछ ही दिन बाद गणतंत्र दिवस लग जाएगा, यानी 26 जनवरी की तारीख भी बहुत जल्दी ही आने वाली है। लेकिन उससे पहले ही ऐसा कांड हो गया है जिसकी एक उम्मीद नहीं थी। यहाँ एक ऑफिसर्स के थ्रू यहाँ जवानों को बुलाया गया है और ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको कौन से नाके पे खड़ा होना है, किस तरह से यहाँ पर मामला देखना है। देखिए, अगर इसी तरह से मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा दूं, जैसे यहाँ लोहे के पुल के नीचे एक सीन, यहाँ एक कांड हुआ है, अगर इसी तरह से जवान यहाँ अलर्ट रहे हैं, ऑफिसर्स अगर इस तरह से जो आज जो मामला हुआ है, अगर एक मर्डर से पहले ही अगर इस तरह से जवानों को यहाँ अलर्ट कर दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि इन जवानों को देख करके, पुलिस के ऑफिसर्स को देख करके शायद कोई ऐसा गलत कदम, किसी की हत्या या किसी के साथ कोई गलत मामला ना करे। आपको सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जवानों को यहाँ खड़ा करा गया है, क्योंकि यहाँ इस वक्त में एक डर का माहौल बना हुआ है और फिर रात हो या दिन एक मामला यहाँ चलता रहता है। मैं आपको सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त में एक रोड तो ब्लॉक कर दिया गया है ताकि इस रोड पर गाड़ी ना हो,
क्योंकि फॉरेंसिक की टीम अभी भी अंदर ही मौजूद है और यहाँ इस वक्त में जवानों को खड़ा करने का यहाँ मकसद ये है ताकि इसमें बिना किसी परमिशन, बिना किसी काम के अदर लोग अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ इस वक्त में फॉरेंसिक का काम चल रहा है और यहाँ इस वक्त में रुकावट चल रही है क्योंकि अंदर नहीं जाएगा। तो आपको सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि यहाँ एक व्यक्ति का कत्ल हो गया है, उसका गला काटकर उसको उसी जगह ऑटो में छोड़ दिया है। मैं आपको सीधी तस्वीर हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के लोगों को इस वक्त में अभी अंदर की परमिशन नहीं है क्योंकि अंदर फॉरेंसिक के काम चलते हैं। जब फॉरेंसिक की टीम अंदर होती है तो वहाँ किसी तरह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको मैं सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ, लोग यहाँ आ रहे हैं जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है। अब यहाँ जवानों को खड़ा होकर करवाने का मकसद ये है कि अदर लोग अंदर ना जाएं क्योंकि फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है। बहरहाल बताने का, दिखाने का मकसद ये है कि आखिरकार ये लोहे का पुल एक जमाने का पुल, हाँ बिल्कुल जवानों का कहना है कि अभी आने ही वाले हैं, फॉरेंसिक की टीम आने वाली है। क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, जमुना खादर नीचे है और जमुना खादर के नीचे ही एक बड़ा हादसा, क्योंकि यहीं पर लोगों का कहना है नीचे बैठ जाते हैं वो ऐसे लोग, पीने खाने वाले लोग जो किसी के साथ हरकत करते हैं, ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त में रात का 1:30 बजे का समय है और फॉरेंसिक की टीम इस वक्त में, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त फॉरेंसिक की टीम यहाँ आ चुकी है और क्या कुछ मामला है ये इन्हीं की जानकारी में, इन्हीं के संज्ञान में आएगा जब मामला देखा जाएगा। इस वक्त में सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की सड़कों पर ये वही लोहे का पुल है। आपके बच्चे, वो नाबालिग लड़के, वो नाबालिग बच्चे स्कूटियों पर, टू व्हीलर्स पर, बाइकों पर दौड़ दौड़ के भागते हैं। याद रखिए ये हादसा, ये कांड एक्सीडेंट के शिकार भी हो सकते हैं। और फिलहाल ये रोडों पर मैं एक शिकायत कर रहा हूँ, ये जिसके भी अंडर में आता हो, चाहे वो रेलवे लाइन के अंडर में आता हो, ये जिसके भी अंडर में आता हो, ये मैं क्लियर नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं है। इस जगह पर सबसे बड़ा इशू जो है वो लाइट नहीं है। जी हाँ, लाइट है जरूर, लेकिन लाइट ऑन नहीं है, लाइट जल नहीं रही है। ये हमारी पर्सनली लाइट की मदद से आप हमें देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लाइट होनी चाहिए वो लाइट नहीं है। हजारों गाड़ियां सुबह की मॉर्निंग से लेके रात की नाइट तक चलती रहती है, दौड़ती रहती है, लेकिन यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो सोच के देखे ना, इस अंधेरे में कांड तो होना ही है। सोच के देखे ना, इस अंधेरे में महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी चलते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, व्यक्ति कौन था, नहीं पता। मैंने जिस तरह से रिपीट कर रहा हूँ, ऑटो चालक था या नहीं है नहीं पता, ऑटो में वो मौजूद है। उम्र तकरीबन 30 से 32 साल की उम्र बताई गई है और क्या कुछ मामला क्लियर अभी नहीं हो पाया है। जो फॉरेंसिक की टीम है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो ही बता पाएंगे। बहरहाल उम्मीद करूंगा जिसका भी लाल हो उनके घर वालों को पता लग जाना चाहिए और आप लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल एक बड़ा इशू है, बड़ा मैसेज है और आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे मौजूदा वक्त पर अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये दिल्ली है। अब दिल्ली वालों ने भी कहने पर अपने आप पर मजबूर हो गए हैं कि अब दिल्ली में रहना मजबूर हो गया है। कैमरा ऑफ पर हमारी बात हुई थी कि ऐसे हालात, मर्डर के केसेस बढ़ चुके हैं, यानी अब रोड पर चलने वाला भी सुरक्षित नहीं है। बहरहाल जो होगा वो बाद में ही सामने आएगा। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।